नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं क्राइम की तमाम खबरें। सबसे पहले बात कानपुर की करते हैं। लग्जरी कार केस में ड्राइवर की सरेंडर अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि जब पुलिस की जांच रिपोर्ट में ड्राइवर मोहन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ऐसे में वो इस मामले में सरेंडर नहीं कर सकता। यानी कि अरबपति कारोबारी के बेटे शिवम को बचाने की कोशिश पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। वहीं शिवम मिश्रा के वकील की ओर से गाड़ी को वापस पाने के लिए जो अर्जी दी गई थी, उस पर कोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि पहले गाड़ी का पूरी तरह से तकनीकी मुआयना किया जाए और उसकी रिपोर्ट को पेश किया जाए। पुलिस ने अदालत में कहा कि गाड़ी तब तक रिलीज नहीं की जानी चाहिए जब तक कि मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा खुद सामने आकर अपनी जमानत अर्जी को दाखिल न करे। देखिए, नहीं बच पाएगा शिवम, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शिवम उस वक्त गाड़ी नहीं चला रहा था। ड्राइवर की सरेंडर याचिका जो थी उस पर अब कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है, क्योंकि ड्राइवर ये कह रहा था कि मैं उस वक्त गाड़ी चला रहा था, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें यहाँ पर शिवम ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कानपुर में लग्जरी कार से लोगों को रौंदने का ये मामला है। रन मामले में आज आत्मसमर्पण मोहन जो ड्राइवर था उसने किया। इन सब के बीच क्या कोर्ट ने कहा उसको जानने के लिए अधिवक्ता बचाव पक्ष में सर आज आपने क्या एप्लीकेशंस लगाई थी, क्या डिसीजन आया? दो प्रार्थना पत्र दिए थे माननीय न्यायालय में। एक प्रार्थना पत्र में ड्राइवर मोहन द्वारा यह कहा गया था कि मैं ड्राइविंग कर रहा था और मुझे ऑनरेबल कोर्ट अपने यहाँ सरेंडर ले ले, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने उनके उस प्रार्थना पत्र को निरस्त किया। दूसरा प्रार्थना पत्र वाहन के निर्मुक्त करने का था, जिसमें पुलिस को निर्देशित किया माननीय न्यायालय ने कि आप टेक्निकल मुआयने की रिपोर्ट तुरंत दीजिए और मुझे ये आदेशित किया कि मैं अपने ओरिजिनल पेपर आयोग को दूं जिससे गाड़ी निर्मुक्त हो सके। सर अब क्या नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, क्योंकि आप बचाव पक्ष यानी मोहन के आप वकील हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? मोहन के जिस प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय का आदेश आया उसके खिलाफ हम निगरानी फाइल करेंगे। माननीय जिला जज महोदय क्या है देखा, हमारे साथ ये अधिवक्ता है धर्मेंद्र, जिनका कहना है कि कोर्ट ने उसके आत्मसमर्पण को निरस्त कर दिया, यानी परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो चलिए अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए 3 तस्वीरें। ड्राइवर की सरेंडर याचिका को खारिज कर दिया गया है और शिवम का एक नया वीडियो भी सामने आ गया है। शिवम को अब सरेंडर करना ही होगा। शिवम के बाउंसर भी यहाँ पर सीसीटीवी में नजर आए थे और एक जो तस्वीर सामने आई थी जिसमें ड्राइवर सीट पर शिवम बैठा हुआ नजर आया। अब उसे बचाने की चूंकि कोशिश की जा रही है, तो ड्राइवर वाली जो चाल थी उस पर पानी फिर गया है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिस याचिका में ड्राइवर सरेंडर कर रहा था। तो लगातार 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप पूरा मसला समझ सकते हैं कि अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है। कोर्ट ने ड्राइवर की सरेंडर याचिका को ठुकरा दिया है। कानपुर हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट मामले में कोई तो झूठ जरूर बोल रहा है। पुलिस पहले ही कह चुकी है कि गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहा था, लेकिन आरोपी के वकील का दावा है कि गाड़ी शिवम नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। प्रार्थना पत्र दिए थे माननीय न्यायालय में। एक प्रार्थना पत्र में ड्राइवर मोहन द्वारा यह कहा गया था कि मैं ड्राइविंग कर रहा था और मुझे ऑनरेबल कोर्ट अपने यहाँ सरेंडर ले ले, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने उनके उस प्रार्थना पत्र को निरस्त किया। दूसरा प्रार्थना पत्र वाहन के निर्मुक्त करने का था, जिसमें पुलिस को निर्देशित किया माननीय न्यायालय ने कि आप टेक्निकल मुआयने की रिपोर्ट तुरंत दीजिए और मुझे ये आदेशित किया कि मैं अपने ओरिजिनल पेपर आयोग को दूं जिससे गाड़ी निर्मुक्त हो सके। इस बीच आरोपी की ओर से मोहन नाम का एक शख्स हादसे के समय कार ड्राइव करने का दावा करते हुए कानपुर कोर्ट पहुंच गया। मोहन ने सरेंडर के लिए याचिका डाली, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि मोहन वांटेड नहीं है और न ही वो ड्राइविंग कर रहा था, जिसके बाद उसका प्रार्थना पत्र कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सर मेरा नाम मोहन है, मैं चला रहा था लिम्बोर्गिनी रिवल्टो जी। क्या हुआ पूरी बात बताइए। आप जब एक्सीडेंट हुआ फिर आप कहाँ थे, अभी तक क्यों नहीं सामने आए? सर एक्सीडेंट हुआ था, उनको एक तो दौरा पड़ गया था एकदम से,
उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो वो गाड़ी स्लो थी। जैसे टाइम में हम वापस घर के लिए जा रहे थे, तो उनका एकदम से दौड़ा पड़ा और हम मेरे ऊपर गिर गए। मैं एकदम से घबरा गया था कि मैं उनको बचाऊं या क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक हाथ से उनको पकड़ के रखा हुआ था मैंने, और थ्री व्हीलर से थोड़ा टक्कर होके वो डिवाइडर पे चढ़ के गाड़ी बंद हो गई। तंबाकू कारोबारी शिवम मिश्रा के वकील और उसके कथित ड्राइवर की बयान तो आपने सुन ली, लेकिन अब देखिए हादसे का वो वीडियो जो आरोपी शिवम मिश्रा के पिता और वकील और कथित ड्राइवर के दावों की पोल खोल रहा है। ये वीडियो घटना के तुरंत बाद का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी में सिर्फ एक आदमी है, वो भी ड्राइविंग सीट पर, जिसे लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाउंसर हाथों में वॉकी टॉकी लिए पुलिस से बात कर रहे हैं और लोगों को दूर हटने के लिए बोल रहे हैं। अब इस हादसे के दो वीडियो देखिए। अगर शिवम मिश्रा के पक्ष को सही माने और कार में ड्राइवर होने की बात मानी जाए, तो दूसरी वीडियो में शिवम मिश्रा कहां से आ गया, क्योंकि दो सीट में एक खाली है और बाउंसर दूसरी वीडियो में ड्राइविंग सीट से शिवम मिश्रा को उठाकर ले जा रहा है। फिलहाल पुलिस पहले ही कह चुकी है कि आरोपी शिवम ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। लंबोर्गिनी से एक्सीडेंट हुआ था, जिसका चालक शुभम मिश्रा था और ये के मिश्रा के बेटे हैं। वो खुद ड्राइव कर रहा था। लड़का जो शिवम मिश्रा था, उनको थोड़ा शॉक जैसा लगा था, तो उनके साथ पीछे एक गाड़ी थी जिसमें उनके बाउंसर थे। तो बाउंसर ने शीशा तोड़ करके उनको गाड़ी से बाहर निकाला है और उनको हॉस्पिटल में ले जाने की बात कही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस हादसे का नया वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। पुलिस शिवम मिश्रा को आरोपी बना चुकी है और उसका वकील दूसरा ड्राइवर खड़ा कर दावों का पुल बांध रहा है। फिलहाल मामला कोर्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अमित गंजू, हमारे सहयोगी। अमित जी, हम देख रहे हैं लगातार इस मामले में कुछ ना कुछ निकलकर सामने आ रहा है। बार बार ड्राइवर कह रहा है कि वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने जब याचिका को खारिज कर दिया, जो सरेंडर की याचिका को खारिज कर दिया है, अब आगे क्या कुछ हो सकता है इस मामले में? देखिए शीनम जी, बड़ा अजीबोगरीब स्थिति में ये मामला आके बैठ गया है। अगर किसी कार की बात की जाए जिससे एक्सीडेंट हुआ है, उस पर स्टीयरिंग एक होता है, हर कार में एक स्टीयरिंग होता है, मगर ड्राइवर दो स्टीयरिंग पे एक साथ नहीं बैठ सकते। मगर जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम को बनाया जा रहा है, जिसमें शिवम गाड़ी चला रहा था, मैं इसमें इस घटना के लगभग अब 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका, मगर उस घटना के 24 घंटे बाद मोहन की एंट्री होती। मोहन वो जो साउथ इंडिया का रहने वाला है, मोहन वो जो इनका ड्राइवर है, मोहन वो जो इनके लिए गाड़ी चलाता, मगर मोहन किसी भी सीसीटीवी फुटेज में अभी तक नहीं सामने आया, मगर वकीलों द्वारा और उसे प्रेजेंट कराया गया। हालांकि पुलिस का पहले दिन से दावा है कि गाड़ी शिवम चला रहा है और ये सीसीटीवी फुटेज इस बात का प्रूफ है। एक एक करके सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। गाड़ी में एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी में स्टीयरिंग पर बैठना, शीशा तोड़ कर बाउंसर का उसे निकालना, उसके बाद एक सीन में उसको बाउंसर्स अपने पांव पर लेटा के टुवर्ड्स सो कॉल्ड हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे हैं या उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं, अलग अलग। मगर इन सब के बीच जहां एक और पुलिस रिपोर्ट जानी थी, तो पुलिस रिपोर्ट कल नहीं गई और पुलिस रिपोर्ट आज जानी थी। तो वहीं वकीलों, जो मोहन के वकील हैं, उन्होंने वकीलों का एक पूरा झुंड वहां पहुंचा ये बताने के लिए कि मोहन गाड़ी चला रहा है और मोहन ने इस चीज को स्वीकारा। ऐसे में सरेंडर की एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया। तो सरेंडर की एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया गया है। हमारे सहयोगी इस पर जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।